जब संत का रूप धारण किया, बेटी रात्रि में कहाँ जा रही है? कहने लगी प्रभु मैं अपने आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूँ, मेरा नाम सुनीति है। मेरी कोख पर पत्थर भर गए, न कोई बेटा हुआ न बेटी हुई। कहने लगी बेटी तो संतान के पीछे प्राण त्याग रही, अगर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो तेरे को लात हिंसाओं से मारेगा। सुनीति कहने लगी पुत्र कपूत हो सपूत हो, पुत्र की तो चाह सबको होती है। सुनीति से कहा तेरे कोई पुत्र नहीं हुआ, कावर सा थोड़ी भई और मैं कहूँ गयो किसान, कावर सा थोड़ी भई मैं कहूँ गयो रोने लगी, कहने लगी ना बरसा थोड़ी भई ना को गयो किसान, जितो खेत बंजरो पड़ो सुनिए संत सुभान। उन्होंने कहा बेटी अब रोना, आप वापस लौट जाओ, तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र होगा सो उसका पृथ्वी पर जुगों जुगों तक नाम चलेगा। सुनीति कहने लगी प्रभु मेरे पुत्र कैसे हो जाएगा? मेरे पुत्र कैसे हो जाएगा? आज मेरे पिया से 6 महीने विछड़न हो गए, मैं तो आत्महत्या करूंगी। संतों की बात कभी झूठी नहीं जाती। सुनीति तेरे पुत्र पैदा होगा, युगों में नाम होगा, ऐसा पुत्र होगा। सुनीति कहने लगी सुनो पिया, अरे 6 महीना गए बीते, की मैंने सूरत लखना पाई,
सुनीति इस कारण रोने लगी, कहने लगी तुम चिंता न करो, संतों का वरदान है, तुम्हारी कोख से पुत्र पैदा होगा। सुनीति वापस लौट आई। महात्मा ने कह दिया भरपेट भोजन मत खाना, थोड़ा सा भोजन बचा कर रख देना। और सुनीति धीरे धीरे से एक दिन का समय आया, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में गए थे, घूमते घूमते शाम हो गई, बारिश आने लगी। बारिश आने लगी, जैसी देखा महाराज उत्तानपाद ने याद आ गई, आज मुझे 6 महीने हो गए, मैंने अपनी रानी सुनीति की तरफ मुड़ के नहीं देखा है। नंगर में घुस गए, नंगर से वापस हो गए और सुनीति की तरफ जाने लगे। रात्रि का समय है, आवाज लगाने लगे, सुनीति। उन्होंने सुना आज तो मेरी नाथ की आवाज है। सुनीति खुश होकर आ गई और अपने प्राणेश्वर कहने लगे प्रभु तुम तो सब भूख रहे हो। महाराज ने देखा सुनीति मुझे बहुत भारी भूख लगी है, कुछ खाना हो तो खिला दे। सुनीति ने वही जो की रोटी थी महाराज उत्तानपाद को खवाने लगी, रोने लगी। महाराज उत्तानपाद ने देखा मेरी भद्री प्राण प्यारी आज इस हाल में है मेरे के कारण। जैसे ही रोने लगी, भगवान की संतों की इच्छा से, प्रभु की इच्छा से सुबह भास्कर देव ने आंखों को खोला, घोड़ा दौड़ा दिया, सुरची के दरवाजे पर पहुंच गया। सुरची उत्तानपाद करने लगे, अगर पहली बार में उसने डांट दिया तो वो डटेगी नहीं, अगर मैंने उसको डांट दिया तो डट जाएगी। उत्तानपाद से सुरची कहने लगी बताइए महाराज रात भर कहाँ रहे थे, क्या सौतन के पास रहे थे? महाराज उत्तानपाद दांती को मीच के कहने लगे दुष्टनी पापनी तुझे ये पता नहीं, कोई पूरी रात भीगता रहा और दुष्टनी तेने इस कुंडी को नहीं खोला, तुझे मैं जान से मार दूंगा। कपने लगी, कहने लगी महाराज भगवान की ऐसी माया हुई, उसी रात को दोनों रानी गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे से कुछ दिन बीतने के बाद सुनीति के पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा होने लगी, पास में न कोई परिवार वाला है न कोई गांव वाला है, वहां देवता और देवताओं की रानी आए। सुरची के पास में पूरा नर नारी नंगर वाले हैं महाराज का। धीरे धीरे से सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज को पता लगा हमारे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। थोड़ी देर बाद खबर पहुंची सुरची ने भी एक पुत्र का जन्म दिया है। खुशी हो गई, 2 पुत्र हो गए। ब्राह्मणों को संतों को बुलाया, नामकरण संस्कार रखा गया। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया, सुरची के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। अरे ने दिखाई दे भैया ना दे और जिन्हें संग फैली है जिन्हें 12 संग भगवान को। अरे जन्म लला सलोना हो राजा घर जन्म लला सलोना जन्म लला सलोना
कहाँ जा रहे हो महाराज दोनों जने हैं? सानी लगाए एक दिन लगाया कोई बात ना। हाँ मान कृपा होगी सुखदेव